हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब बच्चों। आज हम लोग आर एस अग्रवाल मैथ सेक्शन में आगे बढ़ेंगे। आज की वीडियो में इंटीग्रल, फ्रैक्शन और सिंप्लीफिकेशन, इन तीनों टॉपिक को आज हम लोग क्लियर करने वाले हैं। और ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा तो आप लोग लेसन 6 तक, एक्सरसाइज 6 तक आप लोग धड़ाधड़ सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते चले जाएंगे। तो ये कुछ बच्चे हैं हमारे लास्ट वीडियो में आप लोग देखे होंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इंटीग्रल्स, फ्रैक्शन और सिंप्लीफिकेशन। उसके पहले एक आप लोगों को मैं रूल बताना चाहूंगा, आप लोगों के बुक सेक्शन में देखने को मिल जाएगा। उसका नाम है डिवीजन एल्गोरिथम। डिवीजन का एक एल्गोरिथम मतलब एक फार्मूला होता है जिससे आप लोग चेक कर सकते हैं कि आपका डिवीजन सही है या नहीं सही है। तो बच्चों देखेंगे इसको, मान लीजिए कैसे चेक किया जाता है। इसके लिए एक फार्मूला होता है। क्या पहले देखेंगे हम लोग। मान लीजिए आप लोगों ने कोई डिवीजन सॉल्व किया, 1208 में आपको 4 से डिवाइड करना है। और मान लीजिए डिवाइड करते हैं तो हम लोग क्या पाएंगे, 4 3 या 12, 0 फिर 0 फिर 8, 4 2 जा 8। ठीक है, ये हमारा डिवीजन हो गया। अब हम लोग कैसे पता करेंगे कि हमारा डिवीजन सही है या गलत है। तो जिससे पता करते हैं उसी फार्मूले को डिवीजन एल्गोरिथम कहते हैं। चलिए देखते हैं तो क्या होता है इसमें। ये हमारा क्वोटिएंट, ये क्या कहलाता है, डिवीजर कहलाता है, ये डिवाइडेंड कहलाता है, और ये क्या कहलाता है, क्वोटिएंट, और ये रिमाइंडर। तो इसमें फार्मूला ये होता है कि डिवीजर का क्वोटिएंट से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए और जो रिमाइंडर आता है उसको प्लस कर देंगे। तो जो वैल्यू आएगी वो अगर हमारा डिवाइडेड के इक्वल आता है तो यानी हमारा डिवीजन जो है वो सही है। तो क्या फार्मूला बनता है मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखिए जैसे फार्मूला बन जाएगा डिवीजर, या आप ऐसे लिख सकते हैं डिवाइडेड इक्वल टू डिवीजर इंटू क्वोटिएंट प्लस रिमाइंडर। शॉर्ट में मैंने लिखा है। तो डिवीजर कितना है 4, क्वोटिएंट हमारा आया 302 और रिमाइंडर 0। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा यही आ जाएगा 1208, यानी हमारा डिवाइडेंड आ गया, डी बराबर आ गया, यानी ये हमारा डिवीजन जो है वो सही है। तो ये डिवीजन एल्गोरिथम कहते हैं, इसको याद कर लीजिए आप लोग। इसका फार्मूला यदि मैं क्लियरली लिखूं तो देखिए डिवाइडेंड इक्वल टू डिवीजर प्लस मल्टीप्लाई क्वोटिएंट प्लस रिमाइंडर, ये फार्मूला बनता है। इसी को डिवीजन एल्गोरिथम कहते हैं। आप लोग इसे याद कर लीजिए। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज का जो टॉपिक हम लोग को पढ़ना था वो है इंटीग्रल्स। इंटीग्रल्स क्या होते हैं बच्चों। इंटीग्रल्स जितने भी नंबर्स आप देखते हैं वो सभी क्या कहलाते हैं, इंटीग्रल्स कहलाते हैं। बहुत सारे नंबर आप लोग देखते हैं, जैसे कहीं की आपको दिखता है +1, +2, +3, कभी कभी 0, कभी कभी आपको -1, -2, -3 वगैरह भी देखने को मिलता है। तो ये सभी संख्याएं जो नंबर्स हैं ये क्या है, इंटीग्रल्स हैं। लेकिन इनमें भी भेद है। क्या, ये जो प्लस वाली संख्याएं हैं इनको पॉजिटिव इंटीग्रल्स कहते हैं, और ये जो माइनस वाले नंबर्स हैं इनको निगेटिव इंटीग्रल्स कहते हैं। जीरो को क्या कहते हैं, जीरो को ना तो पॉजिटिव कहते हैं और ना ही निगेटिव कहते हैं। ये ना तो पॉजिटिव होता है और ना ही निगेटिव होता है। ये रूल है, ये हम लोग याद रखेंगे। अब इंटीग्रल्स पे डिपेंडेंट किस तरह के सवाल आपके बुक में दिए हैं मैं उस पर थोड़ा सा चर्चा करूंगा। आइए डिस्कस करते हैं। जो बच्चे लास्ट क्लास में अपने पढ़े होंगे ये सारी चीजें, उनको थोड़ा इजी लग रहा होगा। लेकिन जो नहीं पढ़े हैं उनको भी घबराने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल इजी तरीके से हम लोग देखेंगे। आपको नहीं समझ में आएगा आप फिर से वीडियो देखिएगा, और आप मुझसे रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं कि मैं इसको फिर से किसी और क्वेश्चन को लेकर समझाऊं तो बिल्कुल ही आपको समझा के वीडियो भेजूंगा। आप मुझे ग्रुप में भी मैसेज कर सकते हैं। और एक काम तो जरूर करिएगा कि चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा, और बेल आइकन भी प्रेस करिएगा जिससे आपको नई वीडियोज आपको मिल जाए, मुझे बार बार शेयर करना ना पड़े। काफी टाइम लग जाता है वीडियो शेयर करने में। तो इंटीग्रल्स पॉजिटिव और निगेटिव होते हैं, ये हम लोगों ने सीखा। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। एक चीज और देखेंगे हम लोग, यदि कोई कहे 2 मोर, तो क्या कहेंगे आप, 2 मोर ₹2 मोर। तो 2 रुपए मोर मीन्स ज्यादा, 2 रुपए अधिक, यानी आपके पास 10 रुपीज थे मान लीजिए, तो 2 रुपीज मोर तो +2, यानी टोटल कितना हो गया 12, यानी ये बढ़ गया, ज्यादा हो गया। तो मोर का मतलब क्या होता है, प्लस, यानी हम क्या करेंगे +2। ये कौन सा इंटीग्रल है,
प्लस 2 इंटीगर्स है। यदि ऐसा कहा जाए कि ₹2 मोर को डिनोट करिए नंबर में, तो आप किस तरह से डिनोट करेंगे? +2 के रूप में। क्लियर है? चलिए एक और एग्जाम्पल देके समझेंगे हम लोग। यदि आपके सामने क्वेश्चन दिया जाए ₹3 मोर, तो क्या कहेंगे आप? +3। क्लियर है? मोर में ज्यादा। और यदि आपसे कहा जाए 5 kg गेन, गेन मीन्स क्या होता है? गेन मीन्स होता है बढ़ना, वृद्धि होना। तो 5 kg गेन, किसी चीज में वृद्धि हो जाना, ज्यादा हो जाना, यानी अधिक हो जाना। तो अधिक हो रहा है तो क्या हो गया? प्लस हो गया। प्लस इंटीजर से 5 है तो 5 kg। इसको ऐसे भी हम लोग नंबर लाइन पे डिनोट कर सकते हैं। उसी तरह से इसका अपोजिट अगर कहें, जैसे 80 रुपीज 80 लॉस, यानी आपके पास कुछ पैसे रहे होंगे, उसमें से 80 रुपए लॉस हो गए आपके। तो ये 80 रुपए लॉस होने का मतलब क्या है? कम हो जाना। तो कम होने का मतलब -80। क्लियर है? इस तरह से ये निगेटिव इंटीजर्स है, हम इसको डिनोट कर सकते हैं इस तरह से। कुछ और एग्जाम्पल के तौर पे हम बताएं आपको, जैसे कहें कि 4 किलोमीटर एबव। एबव मीन्स क्या होता है? एबव मीन्स ऊपर होता है। तो ऊपर देखेंगे हम लोग, अगर ऐसे है 4 किलोमीटर एबव, तो ऊपर जाएंगे तो बढ़ रहा है, इस सतह से जो है ये इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, तो ये +4 हो जाएगा। क्लियर है? यदि कहे 4 मीटर डाउन या बिलो, डाउन या बिलो, बिलो मतलब नीचे, जहां है आप वहां से नीचे जाएंगे, यानी हाइट क्या है? कम हो रही है, तो यहाँ पे -4 हो जाएगा। क्लियर है? -4। तो इस तरह से होता है। और नंबर लाइन्स में क्या होता है? इधर राइट साइड में जाने में आपको प्लस होगा, और माइनस साइड जाने में आपको माइनस इंटीजर्स, निगेटिव इंटीजर्स देखने को मिलते हैं। और ऊपर जाने में प्लस और नीचे जाने पे माइनस। ये थ्योरी हमें याद रखनी है, आगे भी हम लोगों को इंटीजर्स को समझने में बड़ा आसानी होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को बुक में मिलेंगे, तो आप लोग बड़े इजी तरीके से कर लेंगे। चलिए नंबर लाइन की बात करते हैं। बच्चों, नंबर लाइन होता है यानी एक ऐसी लाइन जिसपे नंबर्स को डिनोट किया जाता है। तो हम मान लेते हैं कि ये यहाँ पे मिडिल पॉइंट है और यहाँ पे क्या है? 0 है। तो 0 से राइट साइड में आप जाएंगे तो क्या मिलेगा आपको? प्लस। तो यहाँ पे प्लस इंटीजर 1, कुछ दूरी पे 2, फिर 3, 4, इस तरह से। और लेफ्ट साइड में जब आप आएंगे तो यहाँ पे आपको, लेफ्ट साइड में जब आप आएंगे तो आपको माइनस इंटीजर देखने को मिलते हैं। -1, -2, -3 एंड -4 एंड सो ऑन। आप जितने चाहे उतने नंबर्स डिनोट कर सकते हैं इस तरह से। तो आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि 4 मोर देन 2, इसको नंबर लाइन पे डिनोट करना है। 4 मोर का मतलब क्या है? 4 प्लस करना है, किसमें? 2 में। तो क्या हमारा फाइनल वैल्यू आएगा? 2 + 4 = 6, यही आएगा ना। इसी को नंबर लाइन पे कैसे डिनोट करेंगे? सबसे पहले क्या है? 2। तो पहले सबसे देखेंगे मैक्सिमम नंबर क्या है? 6। तो 6 तक हम जाएंगे, 4, 5 एंड 6। तो यहाँ पे देखेंगे पहले 2 है, तो 0 से कहाँ जाएंगे? 2। फिर क्या है? 4, तो यहाँ से फिर 4 आगे जाएंगे, 1, 2, 3, 4। ये फाइनली कहाँ गए? यहाँ पे। तो फाइनली जो हमारा जो डायग्राम बनेगा नंबर लाइन पे, वो इस तरह से बनेगा। क्लियर है? इस तरह से हम लोग नंबर लाइन पे डिनोट करते हैं। बड़ा इजी है, आप लोग को समझ में आ गया होगा। इस तरह के क्वेश्चन आपको बुक में देखने को मिलेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है, बड़े इजी है। 2 बार 3 बार लगाइए। मैथ जो है प्रैक्टिस की चीज होती है, जितना आप लगाएंगे उतना आपको आता जाएगा। और बिल्कुल इजी सब्जेक्ट है, बहुत इजी है। जो बच्चे रेगुलर है, जिनके अंदर रेगुलरिटी है, जो डेली पढ़ते हैं, 10 मिनट ही पढ़े लेकिन पढ़ते हैं, वो ठान लिए हैं, उनके लिए मैथ बाएं हाथ तक खेल है, उनको बस समझने की देरी है। तो आप लोग भी ठान लीजिए और देखिए, फिर मैथ सबसे ज्यादा इजी लगने लगेगा। और कुछ इजी हम भी बना देंगे उसके लिए, नए नए ट्रिक्स लाएंगे आपके लिए। तो ठीक है, ये पॉजिटिव इंटीजर्स थे और निगेटिव इंटीजर्स थे। अब अगले टॉपिक की तरफ हम लोग चलेंगे। इन इंटीजर्स, ये जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और निगेटिव इंटीजर्स हैं, इनके सक्सीजर और प्रेडिसेसर क्या होंगे? कोई बताएगा? अभी हम लोग पिछले सेशन में पढ़ चुके हैं। सक्सीजर का मतलब होता है +1 और प्रेडिसेसर का मतलब -1। तो यदि हम बात करें +1 नंबर का सक्सीजर क्या होगा? तो इसमें +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2, और इसका प्रेडिसेसर क्या हो जाएगा? -1 करेंगे तो 0। क्लियर है? उसी तरह से यदि हम -1 का पूछें, -1 का सक्सीजर क्या होगा? +1 करेंगे, इसमें हल करके देखते हैं। -1 + 1, ब्रैकेट खोलेंगे, -1 और +1 बराबर ये कितना हो जाएगा? 0।
वन और ये प्लस और माइनस क्या रहता है, माइनस, और माइनस मतलब घटेगा, तो 1 में से 1 घट जाएगा तो क्या बचेगा, 0 बचेगा। एक रूल है, आप लोग इसको याद रखिए कि प्लस और माइनस का गुणा होता है तो माइनस आता है, माइनस और माइनस का गुणा होता है तो प्लस आता है। क्लियर है? इस तरह से हम आप इंटीग्रल्स का सक्सीजर और प्रीडिसेसर भी निकाल सकते हैं। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट नंबर आता है बच्चों फ्रैक्शन का। फ्रैक्शन नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में भी हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे फ्रैक्शन में, पहले देखेंगे हम लोग कि फ्रैक्शन कितने प्रकार के होते हैं। तो फ्रैक्शन 3 प्रकार के मुख्यतः आप लोग देखने को मिलते होंगे। पहला फ्रैक्शन होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या होता है बच्चों? प्रॉपर फ्रैक्शन। इसके लिए सिंपली एक थ्योरी होती है कि जिसके न्यूमरेटर छोटे होते हैं और डिनोमिनेटर बड़े होते हैं, न्यूमरेटर छोटे हो और डिनोमिनेटर बड़े होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ऐसे फ्रैक्शन आप लिखिए जिसके न्यूमरेटर छोटे हों, जैसे 1/2, 2/4, 3/7। ये सब पे देखिए डिनोमिनेटर बड़े हैं किससे, न्यूमरेटर से, तो ये सब क्या कहलाएंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन। और जस्ट इसी का उल्टा होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जस्ट इसका उल्टा, बिल्कुल इसके भाई जैसा होता है। इसके लिए क्या रूल है, इसके रूल यह है कि यदि न्यूमरेटर छोटा हो और डिनोमिनेटर बड़ा हो, ठीक है, ऐसा इसमें होता है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इसका उल्टा हो जाएगा, इसमें न्यूमरेटर बड़ा हो डिनोमिनेटर से, या तो न्यूमरेटर बड़ा होगा डिनोमिनेटर से, या तो फिर क्या होगा, बराबर होगा। तो हम लोग क्या कहेंगे, उसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। देखते हैं कैसे, कौन से फ्रैक्शन। तो न्यूमरेटर बड़े हों ऐसे फ्रैक्शन बनाते हैं, 4/3, 7/2, 9/5। ये सबके फ्रैक्शन देखिए बच्चों, कैसे फ्रैक्शन है कि न्यूमरेटर जो है बड़े हैं, सबके बड़े हैं उसके डिनोमिनेटर से, और साथ ही साथ तो ये तो बड़े होने की कंडीशन के लिए हो गए, और बराबर होने के लिए जैसे 10/10, 2/2, 5/5, इन सबके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों क्या है, बराबर है, तो हम उसको भी क्या कहेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। क्लियर है बच्चों? तो ये था प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है कि जिसके न्यूमरेटर छोटे होते हैं, डिनोमिनेटर बड़े होते हैं, वो प्रॉपर फ्रैक्शन। और जो न्यूमरेटर छोटे ना हो, बड़े हो बल्कि, और डिनोमिनेटर के या तो बराबर हो, वो क्या कहलाते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाते हैं। अब ये जो फ्रैक्शन है इन सबके ऐड होते हैं, सब्ट्रैक्शन होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं, ठीक है। और तीसरे नंबर पर एक और फ्रैक्शन आता है बच्चों, उसका नाम है मिक्स्ड फ्रैक्शन। आप लोगों को पता होगा मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है, ऐसे फ्रैक्शन जो होल के साथ होते हैं, होल के साथ मतलब 2 होल 1/3 होल है नहीं, तो इस तरह से क्या हो गया, मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन, इसकी अलग ही पहचान है। तो जितने होल नंबर के साथ फ्रैक्शन लिखे होते हैं वो सभी मिक्स्ड फ्रैक्शन कहलाते हैं। अब अगला स्टेप आ जाता है, आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि किसी फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे बदला जाता है। तो किसी फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलने के लिए बहुत ही सिंपल स्टेप है कि उसको आप डिवाइड कर दीजिए। जब आप डिवाइड कर देंगे तो कुछ रिमाइंडर बचेगा, फिर उसको ये हम लोग फ्रैक्शन के रूप में, होल के रूप में लिख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए 4/4 नहीं, हम मान लेते हैं हम लोग 7/2। 7/2 को हम लोग 7/2 को मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलेंगे, तो क्या करेंगे, सिंपली डिवाइड कर लेंगे 3 बार में 1। तो देखिए ये जो है ये होल के रूप में चला जाता है, यानी 3 होल हो जाएगा, और ये जो है ये न्यूमरेटर बन जाता है, वो तो यहाँ पर हो जाएगा 1, और जिससे डिवाइड किया गया है वो डिनोमिनेटर हो जाता है। तो इस तरह से हमारा ये मिक्स्ड फ्रैक्शन बन गया। तो कई बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जिसमें कहेगा कि आप निम्न फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करिए, तो इस तरह से हम लोग चेंज कर लेंगे और इस तरह से लिखा जाता है। फिर से देख लेंगे, जो क्वोटिएंट आता है वो होल हो जाता है, ये होल है, और यह जो है न्यूमरेटर बन जाता है और यह डिनोमिनेटर बन जाता है। क्लियर है बच्चों? ठीक है। अब हम लोग अगले टॉपिक की तरफ चलेंगे। फ्रैक्शन का ऐड, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवाइड कैसे होता है, ये चारों स्टेप को हम लोग देखेंगे। पहले देखेंगे ऐड हम लोग। तो ऐड में 2 कंडीशन होते हैं और सब्ट्रैक्शन में भी 2 कंडीशन होते हैं। एक जब डिनोमिनेटर सेम हो, मान लीजिए 1/3 प्लस 2/3। इसमें क्या देख रहे हैं आप लोग, पहले हम लोग ऐड देख रहे हैं, फ्रैक्शन का पहला टॉपिक है। तो जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो हम लोग एलसीएम सेम ही लिख लेते हैं, और 1 + 2
यानी 3/3 बिल्कुल सिंपल। और इसी तरह माइनस अगर यहाँ पे रहता तो, अगर यहाँ पे माइनस होता तो यहाँ पे हम लोग माइनस कर लेते और घटा लेते, तो यहाँ माइनस में से घट जाता तो 1 आता, और माइनस का मान बड़ा है तो -1/3 हो जाता। क्लियर है? ये माइनस इसी तरह से हो जाता है सेम डिनोमिनेटर होने पे। और अगर मान लीजिए डिफरेंट डिनोमिनेटर है, जैसे मान लीजिए 1/5 प्लस 2/7 डिफरेंट डिनोमिनेटर है, फिर क्या करेंगे हम लोग, फिर इन दोनों का एलसीएम लेंगे बिल्कुल एक ही तरह। 5 और 7 का एलसीएम, 5 से कटेगा 1, 7, फिर 7 से कटेगा 1, 1, क्या आया 5 7 जा 35। इसका एलसीएम आया बच्चों 35 एलसीएम आया। इसका एक रूल होता है कि जितना एलसीएम आता है आप उसका यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए 35, और यहाँ पर भी 35। मल्टीप्लाई करने के बाद दूसरा स्टेप में ये जो डिनोमिनेटर है इसे इसको कट कर दीजिए। कॉपी में नहीं कट करना है, दिमाग में कट करना है। 5 से कट करेंगे तो कितनी बार में कटेगा, 7 बार में, और यहाँ कट करेंगे तो कितनी बार में कटेगा, 5 बार में। क्लियर है? तो जो अब कट गया तो अब जो बचेगा उसका मल्टीप्लाई करेंगे। 7 1 जा 7 प्लस 5 2 जा 10, कितना आ गया 17/35। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया ऐड का। उसी तरह से यदि यहाँ पे माइनस होता तो हर जगह माइनस कर लेते और घटा देते, तो यहाँ पर घट के आ जाता है -3/35। क्लियर है बच्चों? इस तरह से ऐड और सब्ट्रैक्शन करते हैं। फिर से वीडियो रिवाइंड कर लीजिएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये तो था ऐड। अब हम लोग देखेंगे फ्रैक्शन के मल्टीप्लाई और डिवाइड देखेंगे हम लोग। बहुत ही इजी होते हैं मल्टीप्लाई में, तो बिल्कुल सिंपल रूल होता है, उसमें डिनोमिनेटर के सेम होने ना होने का कोई मतलब ही नहीं है। 1/2 इंटू 4/8। मल्टीप्लाई में रूल होता है ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे, यानी न्यूमरेटर न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 4 1 जा 4 हो जाएगा और 8 2 जा 16 हो जाएगा। सिंपली कर लेंगे, इसको काट लेंगे। 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 1/4 आ जाएगा। कैसे काटते हैं, जिन बच्चों को ये नहीं समझ में आता है बच्चे ध्यान दें। जिस संख्या से ऊपर तुम्हें डिवाइड करना है उसी संख्या से नीचे भी डिवाइड करना रहता है। तो डिवाइड करने में जो क्वोटिएंट आता है, जितनी बार टेबल पढ़ते हो आप, वो चीज लिखी जाती है और इस तरह से ये कट जाता है। इसको कहते हैं सिंप्लीकेशन। तो ठीक है, ये मल्टीप्लाई का हो गया। एक और मल्टीप्लाई का हम लोग देखते हैं। यदि ऐसा होता है -1/2 इंटू -2/4 -4, ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे का नीचे करेंगे। तो माइनस और माइनस का गुणा होता है तो आपको पता है प्लस हो जाता है। 1 2 जा 2 होता है, नीचे क्या हो जाएगा 2 4 जा 8, और माइनस, यहाँ माइनस लगा हुआ है और यहाँ प्लस लगा हुआ है, तो माइनस प्लस का माइनस, फाइनली आंसर आ जाएगा 2/-8। क्लियर है? इस तरह से मल्टीप्लाई होता है। अब हम लोग सीखेंगे डिवाइड। बहुत इजी होता है डिवाइड। डिवाइड को भी मल्टीप्लाई के रूप में कन्वर्ट करके हम लोग यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए 2/4 डिवाइड 6/10। ठीक है, क्लियर है? इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो इसमें एक स्टेप होता है 2/4 लिखेंगे, उसके बाद ये डिवाइड को हटा के मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये रूल होता है, चेंज हो जाता है ये। और साथ ही साथ जब ये मल्टीप्लाई में लिखेंगे तो ये अपोजिट हो जाता है, यानी 10/6 रेसिप्रोकल फ्रैक्शन के रूप में बदल जाता है। आप लोग पढ़ेंगे रेसिप्रोकल में होता है उल्टा, तो ये रेसिप्रोकल फ्रैक्शन बदल जाता है। जब भी डिवाइड रहेगा मल्टीप्लाई होगा और ये रेसिप्रोकल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब बस ये मल्टीप्लाई फॉर्म में हो गया तो इसको फिर उसी तरह हल कर लेंगे, ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे। 2 10 जा 20 और 4 6 जा 24, कट करेंगे। 2 10 जा 20, 2 12 जा 40 24, फिर 2 से कट करेंगे, 2 5 जा 2 6 जा, फाइनली आंसर आ गया 5/6। क्लियर है बच्चों? बहुत सिंपल होता है, ये डिवाइड का फार्मूला था। इस तरह से हम लोग डिवाइड के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, फ्रैक्शन में आगे बढ़ते हैं। आगे फ्रैक्शन में है बच्चों लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन। लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है, चलिए इसको देखेंगे। पहला सीखेंगे हम लोग लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन में देखेंगे हम लोग, लाइक फ्रैक्शन किसे कहते हैं। लाइक फ्रैक्शन ऐसे फ्रैक्शन जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग सेम डिनोमिनेटर। एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे हम लोग 1/2 3/2 4/2 6/2, सबके डिनोमिनेटर क्या है 2 2 है, तो ये क्या कहलाएगा लाइक फ्रैक्शन कहलाएगा। लाइक मीन्स होता है एक जैसा, एक जैसा ही फ्रैक्शन कहलाएगा। बिल्कुल डिनोमिनेटर जिसके सेम होते हैं वो सभी क्या कहलाते हैं, लाइक फ्रैक्शन कहलाते हैं। इसी का छोटा भाई ये उल्टा है, उसका नाम है अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है, जिसके डिनोमिनेटर सेम ना हो, जैसे 2/7 3/8 5/6
सभी के डिनोमिनेटर क्या है, डिफरेंट है, तो इसको क्या कहेंगे आप, अनलाइक फ्रैक्शन कहेंगे। क्लियर है बच्चों? तो ये था फ्रैक्शन। अब हम लोग चलते हैं सिंप्लीफिकेशन की तरफ। सिंप्लीफिकेशन में होता है सरलीकरण, सरल करना, किसी भी चीज को छोटा करना, बड़ी संख्या दी हुई है उसको छोटा करना। तो सिंप्लीफिकेशन में जाने से पहले बच्चों हम लोग एक रूल पढ़ना चाहेंगे। वो रूल है, आप लोग को याद होगा, बॉडमॉस का, याद है? बॉडमॉस, बॉडमॉस में सबसे पहले आता है वी। वी फॉर क्या होता है, विक्लम। विक्लम क्या होता है, अभी देखेंगे हम लोग, इन सबके नेम होते हैं। देखिए वी फॉर होता है विक्लम, बी फॉर होता है ब्रैकेट, ओ फॉर होता है ऑफ, डी फॉर डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड, सब्ट्रैक्शन। तो हम लोग ये तो ब्रैकेट तो जानते हैं, कितने प्रकार के ब्रैकेट जानते हैं हम लोग? हम लोग जानते हैं स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट, या बड़ा कोष्टक इसको कहते हैं, इसको छोटा कोष्टक कहते हैं। इन ये 3 ब्रैकेट जानते हैं हम लोग। एक और ब्रैकेट होता है बच्चों जो किसी भी नंबर के ऊपर ऐसी लाइन खींची होती है, उसे कहते हैं विक्लम, विक्लम या बार ब्रैकेट भी कहते हैं। तो सबसे पहले विक्लम हल करेंगे, यानी किसी पूरे सिंप्लीफिकेशन के सेंटेंस में यदि कहीं भी आपको इस तरह की ब्रैकेट दिख रही है तो पहले उस पोर्शन को हल करेंगे, उसके बाद फिर स्मॉल ब्रैकेट, फिर कर्ली, फिर बिग ब्रैकेट को हल करेंगे। अब इन ब्रैकेट को हल कर खोलेंगे, तोड़ेंगे, पहले इसको सॉल्व करेंगे, तो फिर जो प्लस माइनस के साइन होते हैं उनके भी कुछ रूल होते हैं। क्या रूल होते हैं? सबसे पहले ऑफ, जहां पर ऑफ लिखा है उन दोनों चीजों को हम लोग यूज करेंगे, ऑफ को यूज करते हैं, हल करते हैं। उसके बाद फिर डिवाइड हल करते हैं, फिर मल्टीप्लाई देखते हैं, फिर ऐड करते हैं, और फिर लास्ट में सब्ट्रैक्शन करते हैं। चलिए मैं एक क्वेश्चन लेता हूं और क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं। चलिए क्वेश्चन है 20 माइनस 8 ब्रैकेट में, फिर कर्ली ब्रैकेट में 8 प्लस 16 इंटू 2 डिवाइड 4, फिर ये ब्रैकेट बंद, फिर माइनस 7 माइनस 4। ठीक है। अब देखिए इसमें पहले आप लोग सोचिए कि सबसे पहले कहाँ हम लोग किस पोर्शन को हल करेंगे। तो पहले बताया गया था विक्लम या फिर बार ब्रैकेट। तो बार ब्रैकेट कहाँ है, यहाँ पे, भले ये कर्ली ब्रैकेट में, लेकिन फिर भी हम इसी को हल करेंगे। ये नहीं कि पहले स्मॉल ब्रैकेट को हल करेंगे, ये विशेष ध्यान रखिएगा। बस इसमें क्या होता है बच्चों को गलत इसलिए होता है क्योंकि वो स्टेप बाय स्टेप नहीं करते हैं। आप स्टेप बाय स्टेप करिए, कभी यह क्वेश्चन गलत नहीं होगा, बहुत मजा आएगा आपको लगाने में। चलिए देखते हैं 20 माइनस 8, बाकी सबको लिख देंगे उसी तरह, 8 प्लस 10 इंटू 2 डिवाइड 4 और माइनस, इन दोनों के ऊपर लगा हुआ विक्लम ब्रैकेट या बार ब्रैकेट को हल कर लेंगे। 7 में से 4 जाएगा, क्या बचेगा 3, और ब्रैकेट को हटा देते हैं। अब फिर देखते हैं क्या है, बॉडमॉस लगाएंगे, बी फॉर ब्रैकेट, तो स्मॉल ब्रैकेट पहले है। तो चलिए देखते हैं स्मॉल ब्रैकेट यहाँ पर है, इसको हल करते हैं पहले। 20 में से 8 चला जाएगा, कितना बचेगा 12, और यहाँ पे कोई साइन नहीं है दो ब्रैकेट के बीच में, तो ये मल्टीप्लाई हो जाता है। फिर कर्ली ब्रैकेट में आएंगे और हल करेंगे इसको। तो हल करेंगे तो इसमें देखिए ढेर सारे साइन है, प्लस है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग डिवाइड को हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं 8 प्लस 10 इंटू 2 2 जा 4, 2 बार में खत्म हो जाएगा, और ये ब्रैकेट बंद माइनस 3। एक एक स्टेप करते हैं, कोई जल्दीबाजी नहीं है। फिर इसमें देखेंगे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10 और 2 के बीच में मल्टीप्लाई है, तो 8 प्लस 10 2 जा 20, फिर माइनस 3, फिर 12 इंटू जोड़ देंगे 28 हो जाएगा, ब्रैकेट बंद माइनस 3। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट इसको हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 12 इंटू 28 माइनस 3। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा आप लोग, अब यहाँ पर दो साइन आ गया, एक माइनस एक मल्टीप्लाई। तो पहले क्या सॉल्व करेंगे, पहले मल्टीप्लाई आता है बॉडमॉस में, तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे। 12 8 जा 96, कैरी आया 9, 12 2 जा 24 और 9 33 और माइनस 3। अब इसको लास्ट में घटा देंगे 333। ये हमारा फाइनली आंसर आ जाएगा। क्लियर है बच्चों? इस तरह से क्वेश्चन आपको बॉडमॉस के रूप में और फ्रैक्शन के रूप में, सिंप्लीफिकेशन के रूप में आपको देखने को मिलेंगे। तो इन सभी सारी चीजों को हल करिए आप लोग, जो नहीं आता है उसको हम लोग बताएंगे और कोशिश करेंगे आपको अच्छे से अच्छे समझाने के लिए। और बच्चों एक चीज और आ सकता है, जैसे कि इक्विवेलेंट या कन्वर्ट करना। चलिए इक्विवेलेंट, मान लीजिए कि आपको आ गया क्वेश्चन में 4/8 का 2-4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखिए। इक्विवेलेंट क्या होता है, EQUIVALENT, इक्विवेलेंट मीन्स इक्वल, क्या इक्वल। तो इसके जैसा ही इक्वल बनाने के लिए सीधे सीधे इक्विवेलेंट का मतलब हमको याद रखना है क्या, मल्टीप्लाई, क्या
मल्टीप्लाई या मल्टीपल्स जिसको कहते हैं। अभी हम लोग मल्टीपल्स निकालना सीखे हैं। मल्टीपल्स निकालने के लिए क्या करते थे, वो मल्टीप्लाई करते थे, पहले 1 से, फिर 2 से, फिर 3 से। टेबल बनाते हैं जिस तरह से, तो इसका मल्टीपल बनाएंगे तो सबसे पहले 1 से करेंगे, फिर 4/8 है तो फिर 2 से करेंगे, 2 जा निकल जाएगा, फिर 3 से करेंगे। इस तरह से जितना मन करे उतना मल्टीपल्स हम इसके बना सकते हैं। क्वेश्चन में 5 पूछ रहा है तो 5 मल्टीपल्स बना लेंगे। 4 1 जा 4, 8 1 जा 8, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 4 3 जा 12, 8 3 जा 24। क्लियर है बच्चों? इस तरह से ये सभी क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बन गए या फिर कन्वर्ट हो गए एक जैसे ही फ्रैक्शन में। बस इतने ही तरह के टॉपिक के आपके सवाल हैं, इसमें क्वेश्चन है, आप लोग लगाइए बड़े आराम से। और जो रहा है उसके लिए आप लोग रिवाइज करिए, फार्मूलों को याद रखिए, और जरूर ही आप लोगों को समझ में आएगा और अच्छे से आप लोग लगा पाएंगे। रेगुलर पढ़ाई करते रहिए बच्चों, रेगुलर पढ़ाई करना ही अच्छी बात है, तभी आप मैथ में काफ़ी अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो आप लोग पढ़ते रहिए, जो क्वेश्चन नया है उसको आप लोग हमें मैसेज कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। मैं आपके लिए कुछ नए लेसन को लेकर आता हूँ। तब तक के लिए बाय बाय।